So here we are on this test number 2, and the first question was आपको दिया हुआ था एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, और उसने ये कहा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a इज 8. सो गिवन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 8 एट x इज इक्वल टू a. ये आपको गिवन है. तो उसने आपसे पूछा है कि व्हाट इज कर्वेचर. अब मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए है, क्योंकि आप जानते हो जो कर्वेचर हुआ करता है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ करता है उसमें रेसिप्रोकल का रिलेशन हुआ करता है. मींस रेडियस क्या हुआ करती है कर्वेचर की, जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कर्वेचर. दैट मीन्स द आंसर विल बी 1 अपॉन 8. इन द सेकेंड क्वेश्चन यू वाज गिवन, सेकेंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि किसी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ करती है. चार ऑप्शंस थे आपके पास. चार ऑप्शंस में था, पहला ऑप्शन आपके पास प्लस का 1 था, सेकंड ऑप्शन में आपके पास था -1, थर्ड ऑप्शन में 0, और फिर था आपके पास नन सेकंड क्वेश्चन में. और क्वेश्चन ये था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पॉइंट पे क्या होगी, ऑलवेज +1 होगी, -1 होगी, 0 होगी या नेगेटिव होगी. तो आप जानते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कुछ भी हो सकती है, जरूरी तो है नहीं कि +1 हो हमेशा या -1 हो. तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, 0 भी गलत है. मतलब इन दोनों में से आपका कोई भी ऑप्शन, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसने आपको एक क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू x टू द पावर 3 - 1. ये हमें क्वेश्चन कर्व दी गई है और उसने कहा एट x इज इक्वल टू 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी. तो आप जानते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला हुआ करता है, रो इज इक्वल टू होता है 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश. दैट मीन्स हमें सबसे पहले तो वाई डैश पता करना होगा और वाई डबल डैश पता करना होगा. वाई डैश का मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना 3x², और इसकी वैल्यू पता करनी होगी जो पॉइंट आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 1 आपको पॉइंट दिया हुआ है, आपने ये वैल्यू पुट करी, सो यू गेट 3. वाई डबल डैश भी आपने पता करा, ये हुआ आपके पास 3 × 2 6x, और 6x की वैल्यू आपके पास हुई वाई डबल डैश एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1, दिस वैल्यू इज 6. इन दोनों वैल्यूज़ को आप अपने फॉर्मूले में पुट कर दो जो आपका फॉर्मूला है. सो रो विल बी इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का मतलब हुआ 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश की वैल्यू है आपकी 6. सो दिस इज इक्वल टू 10, और 10 की पावर है आपका 3/2 अपॉन 6 का मतलब हुआ ये 6 ही रहेगा. 10 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 10 को आप, 10 की पावर 3/2 है ना. सो दिस विल बी इक्वल टू, एक तो कितना आपको जो आंसर दे रखा है 10 की पावर 3/2 में दे रखा है. √2 का स्क्वायर. हाँ, 10 की पावर 3/2 में आपको आंसर दे रखा है, लेकिन अंडर डिवाइडेड में 36 वो गलती से लिखा गया है, वो आपका 6 है. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट इन दिस केस. दिस इज योर आंसर. फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4. जिसको कुछ समझ में ना आए वो क्लियर करता रहे, पूछता रहे बीच बीच में. फिर उसने क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्पटॉट्स टू द कर्व. एक कर्व आपको दी गई है y इज इक्वल टू x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 9 और इसकी पावर 3, और उसने पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्पटॉट्स कितने होंगे इस कर्व के लिए, और आपको चार ऑप्शन दिए गए 27, 28, 25 और 30. आप जानते हो जितनी कर्व की डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्पटॉट्स उस कर्व में होंगे. इस कर्व में आप देख रहे हो कि अगर हम इसकी पावर 3 को ओपन करेंगे तो मैक्सिमम पावर कितनी जा सकती है x की. x को अगर x की पावर 8 को 3 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 24, और x टू द पावर 9 को अगर आप 3 टाइम्स करोगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा x की पावर 27. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्पटॉट विल बी 27. जितनी कर्व की डिग्री हुआ करती है उतनी ही आपके नंबर ऑफ एसिम्पटॉट्स मैक्सिमम एग्जिस्ट करेंगे. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4.
नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 5, इफ द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज पुट इक्वल टू 0 देन वी गेट। तो इसमें तो कुछ करना है ही नहीं, वो ये कह रहा है कि जो x की हाईएस्ट पावर है, सपोज x की पावर n है और इस x की पावर n का कोफिशिएंट है आपका a। अगर आप इस a को 0 के इक्वल पुट कर दो किसी उस कर्व की इक्वेशन में, तो आपको कौन सा एसिम्पटोट मिलेगा? तो कोई भी बता देगा। a इज इक्वल टू 0 आपका कैसा एसिम्पटोट होगा? पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। यानी कि अगर हम x की मैक्सिमम पावर को 0 के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं तो हमें पैरेलल टू x एक्सिस मिलता है, और y की मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं तो वो y एक्सिस के पैरेलल मिला करता है। तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर उसने क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने आपसे कहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ये, एक कर्व आपको दी गई है x² - 4 और y की पावर 3 प्लस y² प्लस x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसने आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस क्या होंगे। अब इसमें एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी था, आई डोंट नो व्हाट द नेम वाज, शायद रचना थी। सो क्वेश्चन में ये कहा गया कि y के जो पैरेलल कोफिशिएंट्स वाले वो होंगे पैरेलल टू y एक्सिस, वो एसिम्पटोट क्या होंगे। तो आप जानते हो x² - 4 यानी कि y की मैक्सिमम पावर वाली जो टर्म है उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे। आपको यहाँ से मिला x² इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमें जब वैल्यू पता करेंगे, एक वैल्यू +2 आएगी और एक वैल्यू x की -2 आएगी। अब इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में उसने कहा x इज इक्वल टू 2, बी में उसने कहा x इज इक्वल टू -2, सी में उसने कहा x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2, और डी में उसने कहा x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका ठीक तो है, लेकिन आधा ठीक है क्योंकि उसकी 2 वैल्यूज आई हुई हैं, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। विद द सेम लॉजिक ये ऑप्शन भी आपका ठीक तो है, लेकिन इसमें पूरी वैल्यू नहीं है, x इज इक्वल टू -2 है, x इज इक्वल टू 2 नहीं है। इस केस में जो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, जिसमें स्टूडेंट को मैक्सिमम कन्फ्यूजन हुआ, वो ये कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग या तो वैल्यू x इज इक्वल टू 2 होगी या x इज इक्वल टू -2 होगी, दोनों में से कोई एक होगी। और का मतलब ये है आइदर ऑफ 2, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू होगी। और एंड का मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यू एक साथ होंगी, कि x इज इक्वल टू 2 भी होगा और x इज इक्वल टू -2 भी होगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, क्योंकि हमारे दोनों ही एसिम्पटोट हैं, x इज इक्वल टू 2 भी है और x इज इक्वल टू -2 भी है। इस वाले केस को हम इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें वो ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 होगी या x इज इक्वल टू माइनस, यानी कि इन दोनों में से कोई एक होगा, और इसीलिए हमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना पड़ा अपना। आई थिंक अब सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। और एंड का क्या मतलब है? और का मतलब ये है कि जो वैल्यूज आपको दी जाएंगी, जैसे आपसे कहा गया ए और बी और सी, तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक, और आपसे कहा गया ए एंड बी एंड सी, तो इसका मतलब ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह उसने क्वेश्चन नंबर 6 का ही उसने पैरेलल टू एक्स एक्सिस के एसिम्पटोट पूछा है। इस केस में अगर आपसे पूछा जाए एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या एसिम्पटोट होंगे, तो आप जानते हो x की मैक्सिमम पावर क्या है ये, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, और 1 0 के इक्वल होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर जो हाईएस्ट है वो x³ है और उसका कोफिशिएंट 1 है, और 1 0 के इक्वल होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ये है। अब उसने कहा सर, यस सर जिसके पैरेलल एसिम्पटोट दे रखा होगा हमें उसका हाईएस्ट कोफिशिएंट में चेक करना है सर। सॉरी मैं समझा नहीं। सर क्वेश्चन में जिसके पैरेलल में हमें एसिम्पटोट दे रखा होगा हमें हाँ उसके कोफिशिएंट से चेक करना है ना हाँ फिर कि जिसको अगर जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस, तो सिर्फ हमें y की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में x के पैरेलल कहा गया है तो x के कोफिशिएंट को करना है, और अगर उसने सारे को पता करने के लिए कहा है कि सारे एसिम्पटोट पता करिए, फिर हम पैरेलल टू x एक्सिस भी पता करेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस भी पता करेंगे, और ऑब्लिक एसिम्पटोट